देखो बेटा, क्वेश्चन दे रखा है आपको, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। हमें जो एपी के बने बेटा वह क्या है, 9,17,25। ये हमारी एक एपी चल रही है। उसके बाद वो कह रहा है मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी कि उसने कहा है कि इस एपी का अगर हम योग करें और वह योग हमारा कितना आ जाए 636, तो 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें एपी के कितने पद चाहिए, यानी कि हमसे वो एन की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू पूछ रहा है। एपी में हमें क्या क्या चीज गिवन है, ए गिवन है जो कि कितना है 9, और डी गिवन है हमारा जो कि कितना हो जाएगा 17 माइनस 9, डी बोले तो 8। अब देखो बेटा, हमारे पास एस एन गिवन है, ए गिवन है और डी गिवन है, तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो एस एन वाला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहां पर जो हमारे पास एस एन गिवन है वो 636, तो एस एन की वैल्यू 636। हमें एन नहीं पता तो एन अपॉन टू हम यू का यू लिखेंगे। 2 ए की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 9, तो ए की जगह पे हम 9 लिखेंगे, प्लस एन नहीं पता तो इसको यू का यू लिख देंगे, और डी है 8, तो यहां हम क्या लिखेंगे 8। इसके बाद हमारा जो ये 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 636 के साथ, तो इसको 636 इंटू 2 बराबर एन, 2 का 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 प्लस 8 का एन से मल्टीप्लाई किया 8n, और 8 का -1 से मल्टीप्लाई किया -8। 636 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 की 12, 2 3 6 और 1 7, और 2 6 की 12, 1272 बराबर एन यही रहने देते हैं अभी, 18 में से 8 गया तो कितना बचा 10 प्लस 8n। इसको अब हम लिख सकते हैं 1272 इज इक्वल टू एन का 10 से मल्टीप्लाई किया 10n, एन का 8n से मल्टीप्लाई किया 8n स्क्वायर। अब इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं तो ये बनेगा हमारा 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें किसी भी नंबर का डिवाइड जा रहा है तो इसको और छोटा कर लेते हैं, तो 2 का डिवाइड जा रहा है, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, 636 का 4 के साथ, यानी कि अब हमें इसको क्वाड्रेटिक यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। जब कभी भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, यानी कि एक द्विघात समीकरण बने, तो आप हमेशा कौन सा मेथड लगाओगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाओगे। तो बार बार वालों का मल्टीप्लाई करो, 636 का 4 से मल्टीप्लाई कर लो आप, 636 इंटू 4, 4 6 की 24, कैरी लगी 2, 4 तिया 12 और 2 14, कैरी लगी 1, 4 6 की 24 और 1 25, यानी कि 2544। ये हुआ आपका 2544। अब 2544 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस माइनस करें तो प्लस का 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 2544 आए। इसके फैक्टर करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 6 की 12, 2 तिया 6, 2 6 की 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 3 से करते हैं, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। चेक कर लेते हैं इसको, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, दूनी 48, 48 और 53, 53 में से 48 जाएगा तो 5 बचेगा, और 48 का 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका 2544 आएगा। मुझे वैल्यू प्लस की चाहिए, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 4n स्क्वायर को यूं की यूं लिखेंगे, मिडिल टर्म की जगह जो हमारे फैक्टर आए 48 और 53 इनको लिखेंगे, तो हमें प्लस का 5 चाहिए, तो पहले हम लिखेंगे प्लस का 53n माइनस का 48n और माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो केवल n कॉमन है, n कॉमन लिया, ये हो गया आपका 4n प्लस 53। यहां से हमारा जो कॉमन आएगा वो आएगा हमारा 12, किसका, माइनस का, माइनस का 12 कॉमन आया, 12 4 जा 48 यानी कि 4n माइनस 12 का इसमें डिवाइड देते हैं,
12 5 जा 60, कितना बचा 3, और 12 3 जा 36। अब हमारे पास जो वैल्यू आई, एक आ गई n माइनस 12 और एक आ गया हमारे पास 4n प्लस 53। इन दोनों को हम जीरो के रेस्पेक्ट में रखेंगे, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और दूसरे को 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। ये हो गया n इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा 4n इज इक्वल टू माइनस 53। ये हम नहीं मान सकते क्योंकि n की वैल्यू हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 12। कर दे। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करो। यानी कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें बेटा, तो फर्स्ट टर्म को ऐसे डिनोट करते हैं जो कि हमारे पास कितनी है, 5। द लास्ट टर्म इज 45, यानी कि अंतिम पद 45, यानी कि ए एन कितना है बेटा हमारे पास 45। एंड द सम, और इस एपी का जो सम है जिसको बोलते हैं हम एस एन, जो कि कितना है हमारे पास 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमें एन की वैल्यू एंड कॉमन डिफरेंस और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए एन और एस एन गिवन हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। एस एन है हमारे पास 400 बराबर एन का हमें पता नहीं है इंटू 2, ए हमारे पास 5 और ए एन है हमारे पास 45। इसको हम कर सकते हैं 400 एन अपॉन टू 5 प्लस 45 कितना होता है बेटा, इंटू 50। 50 से 2 को काटा तो 2 से 50 को काटा 25 बार, 400 इज इक्वल टू 25 एन। हमें एन निकालना है तो एन इज इक्वल टू 400 आपका इधर और 25 अपॉन में 25 एकम 25 कितना बचा 15 और 25 छिक्की 150, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 16। एन की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी 16। उसके बाद उसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 16 एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 45, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 16 माइनस 1 और डी बराबर कितना है आपका वो हमें निकालना है। 5 इधर आ जाएगा तो 45 माइनस 5 16 और में से 1 गया तो 15 डी, 45 में से 5 गया 40 बराबर 15 डी। डी बराबर 40 अपॉन 15 काट लो, 5 थी 15 और 5 अट्ठे 40 यानी कि 8 अपॉन 3 डी की वैल्यू यहां पर जो आएगी 8/3। किसी एपी का प्रथम पद 17, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म गिवन है ए बोले तो 17 और हमें लास्ट टर्म यानी कि एंड लास्ट टर्म्स कितनी है ए एन 350 और हमसे कहा यदि सारवंतर 9 यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस डी बराबर कितना दे रखा है 9, तो हमसे पूछा है उससे हाउ मेनी टर्म्स यानी कि इसके अंदर कितने पद हैं। सबसे पहले हम टर्म्स निकालेंगे। टर्म्स निकालने के लिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए एन होगा हमारे पास 350, ए होगा 17 प्लस एन माइनस 1 और डी होगा 9। 350 माइनस 17 बराबर एन माइनस 1 9, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 333 बटे 9, 9 तिया 27 और 9 7 63 37 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये 1 इधर आ जाएगा जो कि प्लस का हो जाएगा और एन बराबर हमारे पास कितना आ गया 38। उसके बाद उसने हमसे कहा है इसमें एंड व्हाट इज दियर सम, और इसका योग क्या है। आपको सम फाइंड आउट करना है। सम निकालने का फॉर्मूला बहुत है, ए के बने और एन के बने और एन के बने, तो ये वाला फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। एन कितना है बेटा हमारा
38/2। ए कितना है 17 प्लस 350। इससे इसको काट दो 19 बार, 19 367। इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका सम निकल जाएगा